नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। दोस्तों, एक शब्द है स्वार्थ, और उस स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि आखिर इस स्वार्थ का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं। अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी, ये है फिल्म बंगाल फाइल्स की, द बंगाल फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री इसके प्रोड्यूसर हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों विवेक अग्निहोत्री ने 2-3 फिल्में और बनाई थी, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, और 2 फिल्म ये थी और तीसरी ये है उनकी। परंतु क्या आप जान सकते हैं, आप जानते हैं इन बातों को कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती है। फिल्में वो एक रास्ता होता है हमारी युवा पीढ़ी को लाइन पे लाने का। फिल्मों में शिक्षा देनी चाहिए, फिल्मों में संस्कार देने चाहिए, फिल्मों से समाज में एक प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। परंतु अब क्या फिल्में बन रही हैं? कश्मीर फाइल्स, उसके अलावा केरला फाइल्स, एक और बनी थी जोधपुर फाइल्स। ऐसी फिल्में बनाकर समाज में विद्वेष फैलाने का जो कुचक्र ये चंद स्वार्थी लोग, और ये सत्ता से मिले हुए लोग हैं, सत्ता के अनुकूल ये काम करते हैं, जो सत्ता को सूट करता है वो ये करते हैं। ये कभी मणिपुर फाइल्स नहीं बनाएंगे, ये कभी गुजरात फाइल्स नहीं बनाएंगे, ये कभी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर फाइल्स नहीं बनाएंगे। ये बनाएंगे हिंदू मुसलमान पर, ये बनाएंगे उस पर जिस तरह की सत्तारूढ़ दल को फायदा हो। परंतु मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की फिल्में दिखाना चाहेंगे जो फिल्में समाज में केवल वैमनस्यता और एक ऐसा उदाहरण पेश करती हो जो आपस में लड़ने का हो? ये फिल्म, आज मैं फिल्म की बात कर रहा हूं इसकी बंगाल फाइल्स की। बंगाल फाइल्स फिल्म में प्रोड्यूसर, और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं, जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। गोपाल पट्टा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो गांधी जी से कहीं ना कहीं प्रेरित थे। परंतु इस फिल्म में वो गांधी जी को ही बोल रहे हैं कि ये गांधीवादी सोच का परिणाम है कि इस तरह से हुआ। ये एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता के जो साथ रहने वाले लोगों उनके द्वारा। कश्मीर फाइल्स भी इसी तरह से थी। अब नया जो केस हुआ है उसमें यह हुआ है कि गोपाल पट्टा के जो रिश्तेदार है शांतनु, उसने एक FIR दर्ज करा दी है कलकत्ता में और विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कराई है। और उसका कहना है कि मेरे दादाजी को इन लोगों ने उल्टे सीधे तरीके से पेश किया है और मेरे दादाजी उस तरह के बिल्कुल नहीं थे। जिस समय पार्टीशन हो रहा था उस समय मेरे दादाजी ने कई मुसलमान परिवारों को बचाया था। परंतु विवेक अग्निहोत्री अपने लालच के लिए, फिल्म को चलाने के लिए, फिल्म का पैसा कमाने के लिए मेरे दादाजी की इसको मुझे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सन 1946 में जब जिन्ना 2 राष्ट्र बनाना चाहता था, उस पर सावरकर भी थे, वो 2 नेशन थ्योरी वाले थे, जिन्ना भी उसी थ्योरी का था। उस समय बंगाल में दंगे हो गए। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं, जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। हाल में जब दंगे हुए तो वहां हिंदू और मुसलमान में मारकाट शुरू हो गई। इस मारकाट का असर यह रहा
कि बंगाल में से भी कुछ लोग हिस्सा कट के पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है। परंतु उसको विवेक अग्निहोत्री ने उस पार्ट को और जो गोपाल पट्टा है, गोपाल मुखर्जी हैं, उनको ऐसा दिखाया जैसे हिंदू कसाई हो, ये मतलब कसाई दिखाया है कि वो एक एक को काट रहे हैं और तहस नहस कर रहे हैं, इस तरह की बातें। और गांधी जी के लिए गंदी बातें बोल रहा है कि गांधी के नाम की अफीम चाट रखी है, इस तरह से मैंने अभी आपको सुनवाया। ये टेलर था उस फिल्म का, टेलर में से ही मैंने आपको सुनवाया है। आप खुद सोचिए, जो गांधी के विचारों पर चलने वाला था गोपाल पट्टा, वो गांधी जी के बारे में गलत कैसे सोच सकता है। गोपाल जी गांधीवादी थे, ये मैं पहले बता चुका हूं, परंतु मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, ऐसा शांतनु का कहना है। शांतनु जो उनका पोता है उसका कहना है, वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। वो जिस दिन डायरेक्ट एक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, उस दिन उन्होंने कई मुसलमान परिवारों को बचाया था। परंतु ये फिल्म उनकी इमेज को खराब कर रही है और उन्हें एक हिंदू राष्ट्रवादी दिखाकर और मुसलमान विरोधी दिखाया जा रहा है, जबकि वो इस तरह के नहीं थे, ऐसा शांतनु का कहना है। अब आप देखिए कि ये विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स बनाता है, उससे 200 करोड़ रुपए कमाता है। 200 करोड़ में जब एक बार इनसे पत्रकार पूछते हैं कि जो आपने 200 करोड़ कमाए हैं, आप इसमें से कितना कश्मीरियों पर खर्च करेंगे, तो इसने कहा मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। ऐसे लोग हैं ये हिंदू धर्म को बांटकर, ये जातिवाद को में बांटकर अपना मुनाफा देखना चाहते हैं। और उनको कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरान, हमारे जो सत्तासीन है या विपक्ष वाले हैं, वो इनको बढ़ावा देते हैं। उन्हीं के कहने पर इस तरह की फिल्में बनती हैं जो समाज में लड़ाई कराती हैं। एक और फिल्म है जोधपुर फाइल्स। उस जोधपुर फाइल्स का प्रोड्यूसर है अमित जानी। अमित जानी ने वो बनाई और वो एक वीडियो जारी करता है। उसकी फिल्म फ्लॉप जब हो जाती है तो वो एक वीडियो जारी करता है और उस वीडियो में कहता है कि हिंदू तो मरने के लिए पैदा हुआ है, हिंदुओं ने कभी अच्छा काम नहीं किया, हिंदू मुसलमान अपने धर्म के लिए मरता है, हिंदू कभी अपने धर्म के लिए नहीं मरता। क्योंकि उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, इससे वो चिढ़ा हुआ था। आप एक बार के प्रोड्यूसर थे अमित जानी, उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। अमित जानी का 6 मिनट 36 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो हिंदुओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। अमित जानी ने कहा, मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म सिनेमा घरों से उतरने वाली है क्योंकि मदनी ने फिल्म का विरोध किया। मदनी का समर्थन करने के लिए मुल्ला, मौलवी, जिहादी और आतंकवादी सब खड़े हो गए। जानी ने आगे कहा, कन्हैया लाल गरीब हिंदू टेलर की जो कौम से थे, उस जिसको उम्मीद होगी कि मेरे लिए लोग खड़े होंगे, लेकिन मुसलमानों खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तानकर कफन तानकर, बिल्कुल वैसे ही अब भी सोया हुआ है। हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अब बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा ताकि हमारी बहन बेटियों को नंगा करके नचाओ। अब तुम और जो फिल्म आ रही है उसको पैसे देना, तुम्हारे पास टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरा सिनेमा घर भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसको देखने के लिए ना तुम्हारे पास पैसे थे और ना ही टाइम था। हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अमित जानी ने आगे कहा, इसलिए तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन मुसलमानों ने वो काम कर दिया, कपिल सिब्बल ने वो काम कर दिया जो वो चाहते थे। लेकिन तुम हिंदुओं, तुम्हें घर में पड़े रहने की आदत है। कन्हैया लाल तुम्हारा लगता कौन था? हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। ये अमित जानी का बयान है। बयान कब आया? जब उनकी फिल्म उदयपुर। मैं इस अमित जानी जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या मिलता है? आप कमाई के लिए, आप पैसा कमाने के लिए, आप धर्म, जाति और धर्म में का भेदभाव पैदा करके क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्यों इस समाज में वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं? समाज मिलजुल कर रहेगा तो देश तरक्की करेगा, और अगर मिलजुल कर नहीं रहेगा तो आप समझ सकते क्या हो सकता है। परंतु सरकार भी आज उसी तरह के लोगों की है, उसी विचारधारा की है जो वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। जो विवेक अग्निहोत्री बंगाल फाइल्स का जो प्रोड्यूसर है, उसने एक ब्रॉडकास्ट में शुभांकर के साथ बातचीत में कहा कि मैं तो
मेरा ना टारगेट था 4 फिल्म बनाने का, मैं 3 बना चुका हूं, 1 और बनाऊंगा मौका लगेगा तो। और क्या क्या वो बोल रहा है एक बार आपको सुनना चाहिए। ये क्लिप मैंने दीपांकर के शो से उठाई है। ये बात कि तुम उस विषय को न उठाओ, जो दिख रहा है मुझे मैं उठा रहा हूं, आप बंद कर दो मैं भी बंद कर देता हूं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आवाज लगाता है कि अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है। तो बंगाल फाइल बनाने का आपका मकसद क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भारत में जो लोग बैठे हुए हैं सारे, उनको यह समझ में आएगा, ओ माय गॉड ये तो हमारा है बंगाल की कहानी है, ये मेरे बुजुर्गों, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे वंश में ये हुआ है, अरे ये मेरा वंश इतने महान है हम लोग। अब मैं इसको आपको नहीं लगता कि बंगाल को हम अपना मानते हैं? नहीं, इसकी माँ का पता नहीं किस लेवल पे आपको है, लगता है रिलीज होगी फिल्म बंगाल में? पता नहीं उनका अभी तक किससे पाला पड़ा है, पर मेरी फिल्म को अगर कोई बैन करेगा सीबीएफसी के सर्टिफिकेट के बावजूद, तो मेरे लिए तो ये फिल्म अब मैं रण में उतर चुका। चैलेंज करें ममता दीदी को आप? ममता दी नहीं, मैं खुद को ही चैलेंज कर रहा हूँ। नुपुर शर्मा पे आपने सपोर्ट किया था और आप जो बात कर रही हैं उसी तरफ इशारा कर रही है जो नुपुर शर्मा ने कहा था। शर्मिष्ठा ने भी उसको कमोबेश वही बातें कही थी। देखिए, मेरी आ रही है फिल्म, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता हूं। तो कश्मीर, देखिए कश्मीर 100% हिंदू स्टेट थी, 100%। धीरे धीरे इंच बाय इंच, पर्सन बाय पर्सन, एक जनसंख्या चेंज। तो यहां से ईरान तक सर हम ही थे। हाँ, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो ईरान तक तो हम ही थे, बाद में चीजें बदलती गई। हाँ, या हम तो मानते हैं कि सबसे पहले सनातन ही था, पूरी दुनिया में कुछ नहीं था। या लेकिन तो इस बार हॉन्ट करने का इरादा है? हाँ, आपने थोड़ा पोलाइटली बोला, अगर मुझे बोलना हो तो मैं कहूंगा, इफ कश्मीर फाइल्स डिस्टर्ब्ड यू, द बंगाल फाइल्स विल डिस्ट्रॉय यू। अच्छा, मैंने टीजर देखा उसका और बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए। इन सवालों को लेकर मेरे मन में सबसे पहला सवाल तो यही आया कि आप ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो? मैंने वैक्सीन वॉर देखी, मैंने कश्मीर फाइल्स देखी, और मुझे लग रहा है कि अब जिस माइंडसेट में आप हो, जितनी फिल्में आपकी आ रही हैं, क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं, ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो आप? अब लहरों से कभी पूछो जाके कि आप उठती क्यों हो, चट्टानों से टकराती क्यों हो, टूटती क्यों हो, बनती क्यों हो, फिर क्यों बनती हो? डिवाइड बहुत ज्यादा हुआ कि पहलगाम में जिनको मारा गया था, नाम पूछकर मारा गया था, पैंट खोल कर मारा गया था, कलावा चेक करके कलमा पढ़वा कर मारा गया था। और इस देश में बड़ी चर्चा चली कि वो मजहब का कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछकर ही मारा गया। और हिंदू मुस्लिम डिवाइडेंस बहुत ज्यादा हुआ। फिर कई अच्छी कोशिशें हुई, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी आई, ओवैसी साहब आए, उमर अब्दुल्ला आए, और काफी हद तक चीजें बेहतर हुई और पूरा देश एक साथ आया। अब ये फिल्म फिर आ रही है, अभी उस जख्म से पूरी तरह हम आए नहीं है, और इसमें हिंदू मुस्लिम दंगों का एक लंबा दौर दिखाया जाएगा। आपको लगता है कि वो जो स्कार वहां लगे थे पहलगाम में, जिस थोड़े भरने की कोशिश करते, वो बढ़ेंगे? हिंदू मुस्लिम की चर्चा और बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम फसाद, दंगे या चर्चा या हेट्रेड एक दूसरी कम्युनिटी को लेकर सोशल मीडिया, बाकी जगहों पर। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि ना सच, पुराना सच ना दिखाया जाए, फिर भी मैं, क्योंकि अभी एक जख्म लेकर हम देश से आ रहे हैं और इस बीच में एक यूनिटी के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फंस गया सी है, दंगे में फंसे रहेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठता है, ये और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सारी पॉलिटिक्स तो हिंदू मुस्लिम पे होती है, सारा मीडिया हिंदू मुस्लिम पे होता है, अब तो क्रिकेट भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है, आतंकवाद सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, बंगाल सारा हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है। तो फिर एक स्टोरी टेलर को कोई कैसे बोल सकता है ये बात कि तुम उस विषय को ना उठाओ, जो दिख रहा है मुझे मैं उठा रहा हूं, आप बंद कर दो मैं भी बंद कर देता हूं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अगर सत्य ही दिखाना है तो सत्य तो गुजरात में भी था, सत्य तो अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी हो रहा है, वहां क्यों जो सरकार को सूट कर रहा है? यह आप पर एक एलिगेशन आता है। हाँ, तो देखिए, ये यानी आप मुझे एक बात बताइए कि आप पॉडकास्ट ही क्यों करते हैं? आप कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं करते हैं? एक आदमी अपनी चॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो जानता है। मैंने आपको बताया, मैंने एक ट्रिलॉजी को डिसाइड किया था, तो मैं ट्रिलॉजी बना रहा हूँ। ये पहले से डिसाइडेड 2010 से। गुजरात के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, गुजरात के उस पहलू के ऊपर जिसकी बात करते हैं 2002 के दंगों के बारे में। दंगों के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, फिल्म बन चुकी है, परजानियां बन चुकी है, इतना लिखा गया है उसके ऊपर। तो वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो टैबू सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट पे बात नहीं हुई। इसकी माँ का भोल। तो उसके बारे में मैं फिल्म बनाने में बिल्कुल मैं ईश्वर साक्षी है, यानी मेरे को, मैं बहुत खुशी से उस फिल्म पे फिल्म बनाना चाहूंगा, लेकिन उसमें कोई नई बात कहने के लिए बची नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पार्ट भी निकला है जो मोस्ट प्रोबेबली होगा ही,
तो इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मणिपुर में मैं डेफिनेटली अगर कभी मौका मिलेगा बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं यानी आज की तारीख में मैं कैसे 3 फिल्में बना सकता हूं? मतलब ये क्वेश्चन ही मूर्खता भरा है, तो मैं इसका कैसे जवाब दूं? बस हवा निकल गई। यानी आप बोलिए कि अच्छा आप आईपीएल खेल रहे हैं, विराट कोहली, आप वनडे भी क्यों नहीं खेल रहे, वहां भी क्यों नहीं जा रहे? कैसे कर सकता हूं मैं? मतलब मेरे लिए पॉसिबल। लेकिन परहेज नहीं है। क्यों परहेज होगा? मेरा ही तो देश है। हाँ। ये पहली बात तो देश को मैं नहीं बांट रहा हूं, ये तो सवाल पूछने वाले बांट रहे हैं कि तुम्हारा कश्मीर और मेरा मणिपुर। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। मणिपुर पर ये विवेक अग्निहोत्री किसको बेवकूफ समझ रहा है? क्या लोग नहीं समझ रहे? ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किस तरह के कुतर्क ये दे रहा है अपनी इसमें। आप खुद सोचिए किस तरह की ये बात भाषा देख रहा है। ये इनको पैसा चाहिए और इनके हुक्मरानों को सत्ता चाहिए, केवल ये है। नहीं तो अमित जानी की तरह ये हिंदुओं को गाली देना शुरू कर देगा। अगर ये फिल्म बंगाल फाइल्स अगर पिट जाती है इसकी, तो ये भी अमित जानी की तरह गाली देगा हिंदुओं को कि हिंदुओं में एकता नहीं है, ये नहीं है। मतलब इनके कहने से आप दंगा फैलाओ, इनकी फिल्म को चलाओ, इनकी जो इनको संरक्षण देते हैं उनकी सत्ता लाओ, नहीं तो ये आपको गाली देंगे। ये कुतर्की लोग हैं, इनके कुतर्कों पर न जाए, अपना दिमाग लगाएं। ये इनका काम है फिल्म बनाना, इनका काम है व्यापार करना। ये व्यापार के लिए फिल्म बना रहे हैं, परंतु ये समाज में फिल्मों के जरिए आपस में लड़ाई भी करवाना चाहते हैं। आपको लड़ाई में नहीं पड़ना है। जो इन्होंने उसको कसाई दिखाया उसको गोपाल पट्टा को, उसके परिवार ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। फिल्म को भी रोकने की डिमांड की जा रही है, कलकत्ता में ना उसको रिलीज होने दिया जाए। उसका कारण एक और भी है कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले, हो सकता है वो दंगा हो जाए, तो इसलिए भी ऐसी फिल्मों को सेंसर को ही पास नहीं करना चाहिए। परंतु सेंसर ही क्या करेगा जब पूरा देश का तंत्र ही फेल हुआ पड़ा है। आपके सामने सब चीजें, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और अब ये सेंसर बोर्ड, देखते हैं क्या फैसला आता है। परंतु मेरी तरफ से मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इस तरह की फिल्मों से बचना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसरों का बहिष्कार करना चाहिए। आप मनोज कुमार की फिल्में देखिए, देश प्रेम के ऊपर। आप कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देख सकते हैं देश प्रेम के ऊपर, परंतु इस तरह की फिल्में बच्चों को तो कम से कम ना दिखाएं। मेरी आपसे विशेष अनुरोध है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।